हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। सूचना के अधिकार का संघर्ष। इसे सूचना के अधिकार का संघर्ष अभी हमने नियमगिरी उड़ीसा के जनजातियों की कहानी के द्वारा यह समझने का प्रयास किया था। आइए अब हम एक और जन आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। मध्य राजस्थान के जिले अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद सूखा प्रभावित जिले हैं और छोटे किसान और मजदूर अपना जीवन यापन सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं पर ही उनका जीवन यापन निर्भर होता है। और इसी में अधिकतर योजनाएं क्योंकि इनमें अधिकतर योजनाएं जो है पंचायतों के द्वारा चलाई जाती हैं। इस क्षेत्र में काम के बदले न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पाती थी। 1987-88 में जब न्यूनतम वेतन 11 रुपए था तो आमतौर पर पुरुषों को 7 या 8 रुपए के हिसाब से और महिलाओं को 5 और 6 रुपए के हिसाब से मजदूरी दी जाती थी। सरकार ने कितनी मजदूरी तय की थी? 11 रुपए, लेकिन पुरुषों को 7 और 8 रुपए और महिलाओं को 5 या 6 रुपए मजदूरी दी जाती थी। परेशान होकर मजदूरों ने अपने कार्य को न्यूनतम मजदूरी की मांग की जाने लगी और कई सरकारी कार्यालयों में शिकायत की गई, परंतु मजदूरों को पूरी मजदूरी प्राप्त नहीं हुई। इस पर मजदूरों ने संगठित होकर के आंदोलन करने का विचार किया। इसके लिए 1 मई 1990 में मजदूरों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन भी बनाया और कुछ समाज सेवियों ने इस संगठन का नेतृत्व भी किया था। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पूरी मजदूरी के लिए सरकारी दफ्तरों में कई बार धरने दिए, भूख हड़तालें भी की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मजदूरों को बताया जाता था कि उनके द्वारा काम कम किया जा रहा है, इसलिए उन्हें मजदूरी कम दी जा रही है। इससे मजदूरों को कम मजदूरी मिल रही है। इस पर संगठन ने तय किया कि एक गांव में के 12 मजदूर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करेंगे और साथ ही वे अपने कार्य का नाप भी खुद ही करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बाद भी इन मजदूरों को उनकी मजदूरी प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद क्षेत्र के मजदूर किसानों ने मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ मिलकर आंदोलन किया और एक लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया और उन्हें 12 मजदूरों को उनकी मजदूरी प्राप्त हुई। इस सफलता के बाद मजदूरों ने अपने काम और उसके बदले मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखना प्रारंभ कर दिया। सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरी के रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता था उसे मस्टर रोल कहते हैं। मजदूरों ने मस्टर रोल पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकारी रिकॉर्ड से मजदूरों को पता चला कि स्थानीय अधिकारियों और सरपंच द्वारा मजदूरों को उतने वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है जितना सरकार उन्हें कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। अर्थात सरकारी कर्मचारी और सरपंचों के द्वारा मजदूरों का वेतन जो है दबाया जा रहा था, उनके साथ धोखा हो रहा था। इस तरह भ्रष्टाचार के मामले सामने आए। ऐसे लोगों के नाम भी का भुगतान किया गया था जो गांव में पिछले कई सालों से नहीं रह रहे थे। कई ऐसे लोगों के नाम भी इस प्रकार रजिस्टर में दिखे जो पिछले कई वर्षों से इस गांव में रहते ही नहीं थे। कुछ सरकारी अधिकारियों के नाम पर भी मजदूरी का भुगतान किया गया था। मजदूरी कम दिन की गई और भुगतान अधिदिन का किया गया। ऐसे भवन जो बने ही नहीं, ऐसे भवन कागजों में बने जो कभी बने ही नहीं थे। अर्थात मजदूरों के साथ धोखा हुआ, उनको मजदूरी कम दी गई और कई लोगों के नाम फर्जी मस्टर रोल में लिखे गए जो कभी इस गांव में रहते ही नहीं थे या सालों पहले कभी रहते थे। इसमें कुछ सरकारी अधिकारियों के भी नाम थे और कुछ भवन भी थे जो केवल कागजों में ही बने थे, हकीकत में उनका कोई नामो निशान नहीं था और ऐसे लोगों के नाम भी मजदूरी आवंटित की गई थी। जन सुनवाई। अब मजदूर जान चुके थे कि सरकार तो उनकी मजदूरी पूरी देती है, लेकिन जो अधिकारी और पंचायत के लोग मजदूरों को मजदूरी नहीं देते हैं, वे भ्रष्टाचार करते थे। मजदूरों को समझ में आ गया कि यह मामला केवल
मजदूरी का ही नहीं है, अब मजदूर सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग की, लेकिन सरकारी अफसर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। इस संगठन ने तय किया कि वे क्षेत्र के गांव के सभी लोगों को सरकारी कार्यों के भ्रष्टाचार के बारे में बताएंगे और इसके लिए जनसुनवाई की गई। लोगों को बुला करके उनसे जानकारी हासिल की गई और उन्हें बताया गया कि किस प्रकार से सरकार और कुछ पंचायत के लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इसे जन सुनवाई के द्वारा बताया गया। पहला है कोर्ट किराना की सुनवाई। पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को आयोजित की गई। इसका विषय था 1993-94 में पाली जिले की रायपुर पंचायत समिति की कोटा किराना और बगदी कल्याण ग्राम पंचायतों के किए गए विकास कार्य। ग्राम पंचायतों के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं इस क्षेत्र के, उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाना। इस जनसुनवाई में कई गांव के लोगों ने भाग लिया और राजस्थान के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और समाजसेवी भी इस जनसुनवाई में उपस्थित थे, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस जनसुनवाई में उपलब्ध नहीं था, इसमें भाग नहीं लिया था। इस जनसुनवाई में सैकड़ों लोगों के सामने 100 लोगों के नाम पढ़े गए जिन्होंने सरकारी रिकॉर्ड में विभिन्न विकास योजनाओं में कार्य किया था और जिनको काम के बदले भुगतान भी किया गया था। ऐसे कई लोगों के नाम थे जिन्होंने सरकारी योजनाओं में काम किया था और उन्हें मजदूरी का भुगतान भी किया गया था, लेकिन अनेक लोगों ने इस बात को वहां आकर प्रमाणित किया कि न तो उन्होंने किसी योजना में काम किया है और न ही उन्हें किसी प्रकार का मजदूरी का भुगतान किया गया है। मस्टर रोल में ऐसे लोगों के नाम भी जुड़े हुए थे जो कई साल पहले परलोक सिधार गए थे। यहाँ पर भी दिखाया गया कि बिजली फिटिंग के जिन बिलों को भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज था वह भवन कभी बना ही नहीं था। ऐसी अनेक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की कई परतें इस पहली जन सुनवाई में खुली। इसके बाद कई जन सुनवाई और हुई, इनमें भी सरकार के किसी प्रकार के भ्रष्टाचार उजागर हुए। पहली जन सुनवाई में सैकड़ों लोग वहां पर एकत्रित हुए जन सुनवाई के लिए। समाज के बुद्धिजीवी और समाज सेवी लोग भी थे, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी उसमें शामिल नहीं था और उन सैकड़ों लोगों के सामने 100 लोगों के नाम पढ़े गए कि जिन लोगों ने सरकारी योजनाओं में काम किया है और उसके बदले उन्हें भुगतान मिला है। और कई लोगों ने आकर के उन्हें यह बताया कि उन्होंने किसी भी सरकारी योजना में न तो कार्य किया है और न ही उन्हें किसी प्रकार का भुगतान मिला है। और मस्टर रोल में ऐसे कई लोगों के नाम भी थे जो सालों पहले परलोक सिधार चुके थे, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसे लोगों का नाम भी दिखाया गया और उन्हें भी भुगतान किया गया था और इस प्रकार का भ्रष्टाचार मस्टर रोल के द्वारा लोगों तक पहुंचा। यहाँ पर बिजली फिटिंग के कई बिलों का भुगतान भी दिखाया गया था। जो बिजली बिल जहाँ फिटिंग की गई थी, ऐसे भवन जिनके बिजली के बिल थे, न ऐसा भवन वहाँ पर कभी बना ही नहीं था, केवल कागज़ों में ही बनाए थे और वहाँ पर उसके बिजली की फिटिंग और उसके बिल को जमा किया गया था। ऐसी अनेक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार के मामले आने वाली अनेक और जन सुनवाइयों में भी देखने को मिला था। सूचना के अधिकार की मांग है। शुरू में आंदोलन की मांग केवल न्यूनतम मजदूरी के सही भुगतान से जुड़ी थी, लेकिन पांच जन सुनवाइयों के बाद मजदूर विकास के कार्यों में सरकारी रिकॉर्ड को देखने की मांग कर रहे थे। वे मांग कर रहे थे कि लोगों की जिंदगी से जुड़े कामों के सरकारी रिकॉर्डों की सूचना सभी लोगों को मिलनी चाहिए। सरकारी अफसर रिकॉर्ड को छुपा कर रखते थे। इन छुपे हुए रिकॉर्डों में भ्रष्टाचार के मामले भी छुप जाते थे। इस बात को संगठन ने भी समझ लिया था।